नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आउट हो चुकी है। अब इस कितनी वैकेंसी आउट हुई है और स्टेनोग्राफर के बारे में एक ऐसी खास बात जिसको मैथ्स से डर लगता है, आप लोग इस पेपर को जरूर भरें क्योंकि स्टेनोग्राफर में मैथ्स नहीं पूछी जाती। इस तरीके की और भी सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूं। एज, एलिजिबिलिटी, सैलरी कितनी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वैकेंसी क्या है, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब तक भरा जाना है, सब कुछ मैं इस एक वीडियो में क्लियर करने वाली हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक, एक एक करके सारे पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री, उनके विभागों में जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के पद हैं, जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के पद हैं, उनके ऊपर जो एसएससी द्वारा भर्ती करी जाती है राष्ट्र स्तर की परीक्षा है स्टेनोग्राफर। ठीक है, और स्टेनोग्राफर का मेन रोल क्या होता है, जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो बातें बोलते हैं उनको देखो शॉर्ट हैंड में लिखना, और शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद कंप्यूटर में अपनी भाषा में टाइप करना। मतलब क्या सीखा आपने, यहां पे स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसी वजह से बच्चे जितने भी है स्टूडेंट्स वो ये एक स्किल सीख लेते हैं और फिर इस फॉर्म में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, चलो अभी समझ में आ गया कि रोल क्या होता है, काम क्या करते हो आप। फिर है कि सबसे बड़ा फायदा क्या है, शुरू में ही मैंने बता दिया था, गणित से जिसको डर लगता है उसके लिए ये वरदान है एग्जाम। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में गणित ही नहीं आती। एसएससी स्टेनो 2026 का डिटेल समझ लो। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है, 15 मई तक चलेगा। 731 वैकेंसी है ग्रेड सी और ग्रेड डी में। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि अभी ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी डिवाइड होके नहीं आई है और नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था कि ये जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि वैकेंसी आगे जाके बढ़ेगी। ठीक है, और ग्रेड सी और ग्रेड डी में डिवाइड होके भी आएगी। मतलब अभी एक और नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आएगा। अभी उन्होंने कुल वैकेंसी बता दी है 731 है। अच्छा, एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा, मोटा मोटा 3 महीने हैं आपके पास, और स्टेनोग्राफर का एग्जाम निकालने के लिए 3 महीने बहुत होते हैं। हमारे बहुत से बच्चों ने स्टेनोग्राफर एग्जाम निकाला है, स्टेनो एग्जाम हो गया, फेज एग्जाम हो गया। एसएससी के ये जो एग्जाम है ना, जो आपको जल्दी किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलते होंगे, ये सारे एग्जाम की शुरुआत करने वाला एसएससी लैब पहला चैनल था। आपने देखा होगा सीजीएल, सीएचएसएल के आपको सेशंस मिल जाएंगे, लेकिन स्टेनो, फेज, आईबी, ये सारा ऑनलाइन पढ़ाना हम ही ने शुरू किया था एसएससी लैब ने। तो बस आप एकदम सही जगह पे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बस वहीं पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी 12th पास हो, फॉर्म भर दो। कुछ ऐसा नहीं मांगा जाता है कि आपके पास साइंस या आर्ट्स होनी चाहिए, कुछ नहीं, सिंपल 12th पास हो, फॉर्म भर दो। अच्छा, स्टेनोग्राफर जो ग्रेड सी और ग्रेड डी 2 पद होते हैं स्टेनोग्राफर के अंदर। ग्रेड सी आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, और ग्रेड डी के लिए आपकी जो एज है 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फीस क्या है, फीस 100 रुपए है, और लड़कियों के लिए एसएससी, एससी, एसटी के लिए, पीबीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि किसी के डिसेबिलिटीज हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्पशंस, मतलब कि फ्री है। जनरल, ओबीसी, इन सब के 100 रुपए फीस है, बाकी लड़की, एससी, एसटी, इन सब के लिए फ्री है फॉर्म। बढ़िया चीज है यार ये तो। अच्छा, अब मेन बात है एग्जाम होता कैसे है। ये इसमें सिर्फ एक पेपर होता है जिसके लिए पढ़ना होता है। जो आपका दूसरा टियर 2 होता है, इसमें तो आपका सिर्फ स्किल टेस्ट होता है, मतलब आपसे स्टेनोग्राफी कराई जाती है। जो पढ़ने वाला होता है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आती है, वो होता है टियर 1, कंप्यूटर आधारित, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये आपका ओएमआर वाला नहीं है। अच्छा, इसमें आता क्या क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस। देखो मैथ्स नहीं आती इसमें। कैसे आती है, जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, इंग्लिश के 100 सवाल आते हैं 100 नंबर के। अगर मैं यहां पे आपको बोलूंगी कि 100 सवाल 100 नंबर के, क्या लाना मुमकिन है? 100 में से 100 लाना मुमकिन है, और मेरे ही स्टूडेंट ने लाया है, एक बार नहीं, हर साल। मतलब आप भी ला सकते हो। इंग्लिश अगर आपने मेरे से, बरखा मैम से पढ़ी है, तो हाँ, 100 में 100 लाना मुमकिन है। मैं दावे के संग कह रही हूं, मेरे बच्चों ने लाए हैं 100 में 100।
ठीक। और ये इंग्लिश यहाँ का राजा होता है, राजा होता है मतलब इंग्लिश में 100 नंबर ले आए तो सिलेक्शन के चांसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। ठीक। स्टेनोग्राफर में इस बार एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। हर बार आपको नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना देखने को मिलता था, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती थी। अब से सेक्शनल टाइम लिमिट होने लगी है, यानी कि हर सब्जेक्ट आपका टाइम लिमिट के संग आएगा। रीजनिंग 30 मिनट, जीए 30 मिनट और इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट, यानी कि टोटल पेपर 2 घंटे का होगा। लेकिन ये याद रखना, रीजनिंग के 50 सवाल लगाने के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं। मतलब जैसे ही 30 मिनट खत्म होगा, भले ही आपका रीजनिंग का पेपर ना खत्म हुआ हो, अपने आप आपका सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो टाइम के संग प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा गेम है। स्वप्निल मैम रीजनिंग पढ़ाती हैं, मैं गारंटी दे रही हूं आपको। रीजनिंग, रफ्तार रीजनिंग हम उनको बुलाते हैं, नाम से समझ में आ गया होगा, रफ्तार रीजनिंग। यानी कि रीजनिंग में किस तरीके से 30 मिनट में 50 सवाल आप कर सकते हो, इसी के ऊपर वो एक सेशन लेंगी। चैनल को फिर से बोल रही हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम नोटिफिकेशन से, स्ट्रैटेजी से सिलेक्शन तक का सफर देते हैं। स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की, तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर से बोल रही हूं, तो 50 क्वेश्चन कैसे 30 मिनट में करोगे वो बताएंगी। जनरल अवेयरनेस में समय तो बहुत है, 30 मिनट मिल रहे हैं 50 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन वो सारे फंसेंगे कैसे, अमन सर आपको बताएंगे। और रीजन इंग्लिश के लिए तो मैंने बताया ही है, मेरे स्टूडेंट्स 100 में से 100 फोड़ते हैं, तो मैं गारंटी के संग कह रही हूं, जो जो बता रही हूं करो, 100 में से 100 नंबर भी आएंगे, आना मुमकिन है। ठीक। अच्छा, एक बार आपने ये वाला एग्जाम पूरा दे दिया, पढ़ने लिखने वाला, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफी का। ठीक है। इस परीक्षा को पास करने के लिए केवल आपको सीबीटी, यानी कि सिर्फ ये वाला अगर आपने पास कर लिया, आप सोचोगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, स्टेनोग्राफी अनिवार्य है। स्टेनोग्राफी नहीं आती तो सिलेक्शन के चांसेस आपके एकदम से नीचे गिरते हैं। चलो, सैलरी की बात जानी जाए, आप इसी का इंतजार कर रहे होगे। स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड सी है, ग्रुप बी यानी कि नॉन गेजेटेड में आता है, आपका नॉन गेजेटेड में ही आता है। लेवल 6 और लेवल 7 की जॉब है। सैलरी आपकी 55 से 65 के बीच है, सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ग्रेड डी जो आपकी है लेवल 4 है, वो 40 से 45 है। यार बहुत अच्छी सैलरी है। आप देखो ना, एसएससी सेंट्रल में जब आप जाते हो, 40-45 हजार की सैलरी सेंट्रल की जो जॉब होती है आपको जब देती है ना, तो आपको ये चीज एकदम क्लियर होगा कि सैलरी से ज्यादा तो वो फायदे दे देते हैं, आपको बोनसेस देते हैं, फायदे देते हैं, सुकून, आराम। तो अच्छी जॉब है, बहुत ही तगड़ी जॉब है। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई जिसमें मैंने आपको एज, सैलरी, ये सब कुछ बता दिया है। अब बारी आती है, सबसे पहले आप ये तो जानो, क्या आप तैयार हो इस एग्जाम के लिए। मैं कभी भी आपसे नहीं बोलूंगी कि सीधे जाके कोर्स ले लो, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी सीधे जाके टेस्ट लगाओ। मैं एक चीज हमेशा बोलती हूं, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम है किस चीज के बारे में, है ना। तो सबसे पहले मैंने फ्री प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे हैं, 1 साल के नहीं, 3-3, 4-4 साल के, अपनी ऐप के ऊपर। मेरी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा। चेक करना, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, दोनों जगह। तुरंत अपने फोन में लैब की ऐप डालो, अगर नहीं है तो। लैब की ऐप डालने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर में जाना, वहां पे आपको एसएससी स्टेनो प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। दिख रहा है, ये देखो, प्रीवियस ईयर पेपर में क्लिक करोगे तो स्टेनो का आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, सारे साल का कंप्लीट। सबसे पहले तो उस पेपर को लगाओ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, स्टेनोग्राफर हम कर सकते हैं। तो अभी इस सेशन को देखने के बाद 2 चीज करना, इस चैनल को सब्सक्राइब और लैब की ऐप को डाउनलोड। ये पेपर फिर से बता रही हूं, कोई परचेज नहीं करना है, फ्री है। आराम से जाके पहले तो पेपर लगाओ। मैं आपको खोल के भी दिखा दे रही हूं सामने से। लैब की ऐप जब आप खोलोगे, लैब की ऐप खोलने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर नाम का एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करना। प्रीवियस ईयर पेपर पे जाओगे तो हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। ये देखो, एसएससी स्टेनो का ये रहा। एक्सप्लोर मतलब ओपन करोगे। अब आपने क्या देखा, 2022, 23, 24 और 25, 4 साल का कंप्लीट यहां पे आपको दिया जा रहा है, सारे शिफ्ट का। जैसे 2025 की बात करें तो 8 अगस्त शिफ्ट 3, 6 अगस्त शिफ्ट 1, 6 अगस्त शिफ्ट 2, 6 अगस्त शिफ्ट 3, 7 अगस्त शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 8 अगस्त शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3।
मतलब कि हर एग्जाम के जब आप प्रीवियस ईयर खोलोगे सारे शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर यहां पे पड़े हैं, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। आपको ये जो लॉक दिख रहा है ना, ये लॉक खुलेगा कैसे मैं ये भी बता दे रही हूं। बहुत से बच्चों का डाउट आता है कि मैम इसमें तो लॉक दिख रहा है। आप जब ऐप पर अपने फोन में जब ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, तो लॉग इन करके रजिस्टर कर लेना। जब आप रजिस्टर करोगे, स्टेनो के एग्जाम पे जाओगे, ऐड टू माई कोर्स करना मत भूलना। जब आप इसको ऐड टू माई कोर्स करोगे ना, तब आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा और ये लॉक अपने आप खुल जाएगा। अगर आप इधर वेबसाइट से जा रहे हो तो भी सेम काम करना है। सबसे पहले लॉग इन रजिस्टर करना, यहां पे आना, ऐड टू माई कोर्स करना, ये सारा आपके पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पेपर दो, एनालाइज करो किस लेवल पे हो। उसके बाद तो सेशंस हमारे आते रहेंगे। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आएगी, स्टेनो के लिए क्या करना है, 100 में 100 लाना मुमकिन है, हाँ बिल्कुल मुमकिन है। प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। देखो लैब कंटेंट के दम पे बना है, कंटेंट के दम पे जाना जाता है, भरोसा आपको हमारी शक्ल पे दिखेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि स्टेनो के बारे में मैक्सिमम लोग जिनको नहीं पता है पता चले। ठीक है, और अच्छा है, बहुत बढ़िया है सिलेक्शन का ये जो स्टेनो, बहुत बढ़िया चांसेस देता है सिलेक्शन के। जरूर भरें इसको, स्टेनोग्राफी जिसको आती है आपके लिए तो वरदान है भाई। ठीक, तो चलो आपसे मुलाकात करते हैं। ऑल्सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी मैं एक सेशन लूंगी। इंग्लिश के ना मैं अलग अलग वीडियोस के ऊपर सेशन लेती रहती हूँ, ईडीएम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, ताकि मैं आपको दिखाऊं और सिखाऊं कि पढ़ा कैसे जाता है, याद कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उन सारे वीडियोस को भी देखना, थोड़ा एक्टिव रहना अब 90 दिन एग्जाम तक। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज के ऊपर चाह रहे हो। कमेंट खूब करना, आपके कमेंट पढ़े भी जाते हैं और एड्रेस भी किए जाते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।